अब्बा खुदा, आपने तबीयत खुश कर दी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब उस नाजनीन का नाम भी बता दीजिए हुजूर। नहीं, नाम अभी नहीं। अरे मियाँ, आप हमारे दोस्त हैं। एक ही दिन में दो दो खुशियां देकर हम अपने दोस्त से महरूम नहीं रहना चाहते। हमें कितनी खुशी हो रही है, हम आपको बयान नहीं कर सकते। हम ये खबर अभी जाकर के अपनी बेगम को सुनाते हैं। लीजिए, कर दिया ना बंटाधार। आप कोई बात अपने पेट में पचा कर नहीं रख सकते हैं। अब बताइए, लोगों को पता चलेगा गुलशन चौधरी इश्क फरमा रहे हैं, हमारे इकलौते इश्क को नजर नहीं लग जाएगी? बजा फरमाया आपने। हमारी बेगम को पता चलने का मतलब है अखबार नवीसों को पता चलना। वही तो। हमें नहीं बताना चाहिए। ना। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। अच्छा, अब मैं चलूंगा हुजूर। चलिए, आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। या याद रखिएगा। सलाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम रहमत मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा, अब मैं चलूंगा। ठीक है, चलिए, हाजमे का ख्याल रखिएगा। जी हाँ, जी हाँ, खुदा हाफिज। सरकार, आपकी हंसी बता रही है कोई मनहूस खबर है। रहमत मियाँ भी सुबह सुबह यहाँ आए हैं। अरे रहमत मियाँ तो आए और चले गए, मनहूस खबर तो अब आई है। बताइए क्या है? सरकार, इन कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए। क्यों? अब दस्तखत मैं तो नहीं कर सकता ना सरकार। क्या फर्क पड़ता है? 6-8 महीने का तो फर्क पड़ ही जाएगा। क्या मतलब? अब 6-8 महीने की तो कैद होगी ना सरकार, जाली दस्तखत करने के जुर्म में। यूसुफ मियाँ, आप लफाजी बहुत करते रहते हैं। लाइए कलम, लाइए। कहाँ दस्तखत करना है? सरकार जरा पढ़ तो लीजिए। अरे पढ़ने की क्या जरूरत है? जरूरी कागजात है सरकार। अगर हम सारे कागजात पढ़ते रहे तो फिर आप किस मर्ज की दवा हैं? ये भी सही बात है। ये बात नहीं है, हमारा हुक्म है। आपका हुक्म सर आंखों पर सरकार। आजकल लोग सुबह सुबह ही मिलने आने लगे हैं, तो दरवाजे पे एक तख्ती लगवा दीजिए कि मिलने का समय 2 बजे से, बाहुक्म गुलशन चौधरी। सरकार, ये कानून किस किस पर लागू होगा? सब पर, आप पर भी। ये कागजात वागजात दस्तखत कराने हो तो बाहर कर लेंगे। मैं चलूं सरकार? हाँ, अच्छे से दफा हो जाए तो अच्छा है। जी सरकार। आइए आइए, बहुत सही वक्त पर आई हैं आप। हमारी बेगम इस वक्त घर पर नहीं है। जी, मैंने सोचा चौधरी साहब के यहाँ जाने से पहले मैं आपके यहाँ होते हुए जाऊँ। बहुत सही जा रही हैं आप। रहमत साहब, आपके हिसाब से मैं वहाँ बेबी को तालीम देने जाती हूँ, मगर अगर कहीं चौधरी साहब को ये पता चल गया कि मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, तब क्या होगा? हाय अल्लाह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। जिस मकसद से हमने आपको वहाँ भेजा है, वो मकसद अब पूरा होने जा रहा है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे, आप जितना चौधरी साहब को चाहती हैं, चौधरी साहब भी आपको उतना ही चाहते हैं। हाय अल्लाह, सच? वो आपसे निकाह करना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है मोहतरमा। हम तो बस ये चाहते हैं कि 2 चाहने वाले दिल मिल जाएं और हमारे दोस्त चौधरी साहब का घर बस जाए। चौधरी साहब ने आपसे खुद जिक्र किया? जी हाँ, उन्होंने खुद मुझे बताया। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि कोई ऐसी बात ना होने पाए जो चौधरी साहब को बुरी लगे। जी, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ जी हाँ, फौरन जाइए, क्योंकि एक तो इस वक्त चौधरी साहब का मूड बहुत अच्छा है, और दूसरे, अगर इस वक्त हमारी बेगम यहाँ आ गई तो हमारा मूड बहुत खराब हो जाएगा, जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एकदम सही फरमा रहे हैं ललन मियाँ। आखिर दिल की बात जुबान पर आई गई। आहिस्ता बोलिए बनवारी मियाँ, आपको अपना राजदा बनाकर हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। अच्छा, आप हम पे शक कर रहे हैं? शक कर रहे हैं? अरे हम कोस रहे हैं अपने आप को भाई। कोसिए कोसिए और कोसिए। इंसान को अपनी हैसियत में भी भूलना चाहिए। अगर आपको इश्क करना है तो जरा दायरे में रहकर कीजिए। आपको भी अपनी औकात में रहना चाहिए। हम यहाँ परेशान हैं, हैरान हैं, और आप रूल जुलूल बके जा रहे हैं। अरे देख नहीं रहे बेबी की खुराक कितनी कम हो गई है? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? खुराक तो कम हो ही गई, और इधर चौधरी साहब और गुल साहिबा, इन दोनों की खुराक भी ऐसी कम हो गई है जैसे जंगल से शेर और बाघ कम हो गए। आप हर बात को घुमा फिरा के क्यों कहते हैं? हम घुमा रहे हैं? ये लगता है हम घुमा रहे हैं। हम घुमा नहीं रहे। हम जब कहते हैं ना, आप खुद ही घूम जाते हैं। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती।
इतना खुराक कम होने के बावजूद चौधरी साहब में कैसी तेजी आ गई ये समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लगता है जैसे जंग लगी हुई पुरानी वो खंजर में धार लग गई हो। लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ नया गुल खिलने वाला है। आदाब चौधरी साहब। आदाब। अरे गुल साहिबा आप हमारे बारे में ही सोच के गुनगुना रहे थे ना? यही समझ लीजिए। और आप कैसी हैं? जिसकी आंखों से कोई नींदें चुरा ले गया हो उसकी तबीयत का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। हमने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि ये खत पे लिखे हुए चंद अल्फाज हमारी जिंदगी में हलचल ला देंगे, जीने का नजरिया ही बदल देंगे। हमें भी खत का बेसब्री से इंतजार है। आएगा, खत आएगा। आप हसीन हैं, खूबसूरत हैं, खत आएगा। करिश्मा साज निगाहों को देखने तो दे, तमाम उम्र गुजारी है जिसकी चाह। क्या बात है, शुक्रिया सहनसीब। आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ। आइए इत्मीनान से बैठकर बात करें। तशरीफ रखिए। कोई लतीफा याद आ गया क्या? अजी जिंदगी तो खुद ही एक लतीफा है। सही कह रही हैं। हंसी खुशी और मोहब्बत से गुजर जाए यही मेरी ख्वाहिश है। मेरी और आपकी सोच कितनी मिलती जुलती है। तभी तो हम लोग मिले हैं। हाँ, मैं खुशनसीब हूँ। अच्छा बताइए, ये बेबी की तालीम कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बड़ी ही ज़हीन बच्ची है। बच्ची? मेरा मतलब ज़हीन लड़की है, समझाने से पहले ही समझ जाती है। उसी ने तो वो खत आपकी और सिर्फ आपकी वाला। देखिए गुल साहिबा, मेरी आपसे गुजारिश है कि उस खत के बारे में किसी से जिक्र ना करें, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। किसी ने सुन लिया तो? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उस खत के बारे में सिर्फ आपको, मुझे और बेबी को ही पता होगा। शुक्रिया शुक्रिया गुल साहिबा। अच्छा ये बताइए कि बेबी को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? जी सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। देखिए बेबी जो है ना, अभी जिस्मानी तौर पर बड़ी हुई है, ज़हनी तौर पर अभी बच्ची है, एकदम बेबी। तो हम चाहते हैं कि आप उसे दूसरे तरह की तालीम दें। जी मैं कुछ समझी नहीं। वो देखिए आगे चलकर बेबी की शादी भी होगी, लेकिन वो ना समझ है, तो आप उसे इश्क, मोहब्बत, प्यार की तालीम दें, और हो सके तो लगे हाथ निकाह की भी तालीम दे ही डालें। देखिए मैं तो खुद ही, मेरा मतलब है आप इसके लिए किसी और को रख लीजिए। देखिए आप कोशिश तो कीजिए। देखिए एक जंग लड़ता हुआ सिपाही किसी और को जंग लड़ने की क्या तालीम देगा? फिर भी मैं कोशिश करूंगी, नाकाम कोशिश। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मैं बेबी के पास चलती हूँ। हाँ, वो तालीम दे रहा है दूसरी। जी। बेबी। अरे मैडम आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो सही है बेबी, मगर आज से तुम मुझे मैडम नहीं कहोगी। तो फिर किस तरह से मुखातिब रहूं आपसे? अब से तुम मुझे दीदी कह सकती हो, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। एतराज़? किस बात का एतराज़? बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा। कितनी खुशनसीब हूँ मैं। क्या पढ़ रही हो? वैसे तो मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि किताब के पन्ने पलट रही हूँ। अरे ऐसा क्यों? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम्हारा कहीं और तो नहीं मन लग रहा आजकल? क्या मतलब? तुम्हें कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हाँ मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आपको मोहब्बत हो गई है। और हाँ, आपका वो खत मैंने चौधरी साहब तक पहुँचा दिया है। इस जहमत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दीदी, एक तो आप मुझे छोटी बहन का दर्जा दे रही हो और फिर शुक्रिया भी अदा कर रही हो। बेबी, कहीं किसी दिन चौधरी साहब ने तुमसे पूछ लिया कि तुम्हारी तालीम कैसी चल रही है तब? तो मैं कह दूंगी बहुत बढ़िया। और आपकी तालीम कैसी चल रही है, वो खत वाली?
यूँ समझो कि बहुत बड़े इम्तिहान में बैठी हूँ। और नतीजा कब तक निकलेगा? चुप। अरे हाँ, चौधरी साहब तुम्हारे निकाह करवाने की सोच रहे हैं। क्या? हाँ, और इसके लिए वो तुम्हें प्यार, इश्क, मोहब्बत और निकाह की तालीम दिलवाना चाहते हैं। अच्छा, इसकी भी कोई तालीम होती है क्या? उनका कहना है कि तुम जिंदगी से वाकिफ नहीं हो, शायद इसीलिए ऐसी तालीम दिलवाना चाहते हैं। मुझे नहीं करनी है शादी। एक मशवरा दूं, चौधरी साहब जिंदगी भर गैरों की इमदाद करते आए हैं। अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अपने आप को कैसे समझाओ, ये मुसीबतें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, तुम कह देना कि मुझे लड़का नहीं पसंद, बस। अच्छा, आज के लिए इतनी तालीम काफ़ी है, अब मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी। क्या बात है हुजूर, बदहजमी हो गई है क्या? अरे कहाँ हो लल्लन मियाँ? हम यहाँ हैं हुजूर। ये बदहजमी नहीं है, ये तो वो शोरबा इतना लजीज था कि बार बार डकारे मारने को जी करता है। हमें मालूम नहीं था कि बेबी इतना अच्छा शोरबा बनाती है। ये शोरबा बेबी ने नहीं, हमने बनाया। इतनी उम्र हो गई, अब इस उम्र में झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता लल्लन मियाँ। तौबा तौबा, उम्र गुजर गई मेरी आपको शोरबा बना के पिलाते पिलाते। क्या शोरबे के लिए मैं झूठ बोलूंगा? हमारी भी उम्र गुजर गई है, आपके बनाए हुए शोरबे पीते पीते कभी इतना लजीज नहीं था। जरूर आपको बेबी ने सिखाया है। ओहो हुजूर, ये शोरबा हमारा खानदानी शोरबा है। इस शोरबे पर हमारे खानदान के कॉपीराइट है। हाँ हुजूर, हमने अपने मरहूम अब्बा हुजूर से सीखा था, उन्होंने अपने मरहूम अब्बा हुजूर से सीखा और उन्होंने अपने मरहूम अब्बा हुजूर से सीखा, जो आज तक शोरबा हुजूर के नाम से जाने जाते हैं। जरूर शोरबा हुजूर ने बेबी से सीखा होगा। या खुदा, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। हुजूर, खाना अंदर रखा हुआ है और आप बाहर टहल रहे हैं, क्यों? लल्लन, आज अरसे बाद टहलने को जी चाह रहा है। टहलते रहो, टहलते रहो। अच्छा हुजूर, और मैंने जो तीसरी मर्तबे गरम करके खाना रखा हुआ है उसको खाने का जी नहीं कर रहा है। खाने का क्या है, खा लेंगे, अभी वक्त ही क्या हुआ है। वक्त ही क्या हुआ है, इस वक्त आपके खर्राटे लेने का वक्त हो गया होता है। अकेले खा तो लें पर हजम नहीं होगा। तो क्या रुखसाना बेगम तशरीफ ला रही हैं रहमत मियाँ के साथ? हम बेबी का इंतजार कर रहे हैं। बेबी का? वाह, 11 बज रहे हैं हुजूर रात के। बेबी तो कब की खाना खा के सो चुकी हैं। सो गई? आपने हमें क्यों नहीं बताया? आपने हमें पूछा क्यों नहीं? देखिए हुजूर, अब हम सोने जा रहे हैं, खाना अंदर रखा हुआ है, आप खा लीजिएगा जब जी करे। खुदा हाफिज। ए जी, हमें माफ करना। हमने अपने दिल पर काबू करने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन दिल पर काबू नहीं रख पाए, इसलिए हमें माफ करना। एक ज़माने में जो दर्जा हमने आपको दिया था, वही दर्जा आज दिल ही दिल में बेबी को दे दिया है। यूं तो हमें रूहों और भूत प्रेतों पे यकीन नहीं है, लेकिन अगर वो हैं तो माफ कीजिएगा। माफ करना। बेबी जी।
माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, और उम्र में भी थोड़ी बड़ी लग रही हैं। और आप भी उम्र में पहले से छोटे नजर आ रहे हैं। और हाँ, आपकी ये टोपी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। शुक्रिया शुक्रिया। वो ललन मियाँ बता रहे थे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ देखिए ना, आप इतने दिन से आई हैं, कहीं बाहर नहीं गई। हमारा ललितपुर बहुत खूबसूरत है, यहाँ एक तारीखी झील भी है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आप ही की तरह। वहाँ चलें? जी चलिए। तशरीफ लाइए। यहाँ का नज़ारा देख रही हैं? हाँ, कितनी खूबसूरत जगह है ना। तभी तो हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं। ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ कितनी खुली है। खुली जगह का एक फायदा होता है कि दीवारें नहीं होती और दीवारों के कान नहीं होते। इंसान अपने दिल की बात खुल के कह सकता है। खुल के क्या, चिल्ला चिल्ला के कह सकता है। आप भी अपने दिल की बात कहिए ना। अब मैं क्या कहूँ? अरे कैसे शर्मा रही है, इसी शर्माने पर तो हम फिदा हो गए हैं। जी, आपने कुछ कहा? हाँ, वो चट्टान देख रही है? वो? हाँ, वो चट्टान। उसी चट्टान पे महाराजा प्रताप सिंह अपनी महारानी के साथ बैठा करते थे और अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। हाँ, जानती हो, महाराजा की महारानी बहुत छोटी उम्र की थी। महाराजा महारानी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन महारानी मर गई। महाराजा ने उनकी याद में एक झील बनवाई, झील मोहब्बत। तभी से मोहब्बत करने वाले जोड़े यहाँ आते हैं और अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जी, वो कैसे? ऐसे। समीर, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ चले आओ। जब सौतेली माँ एक बूढ़े से हमारी शादी करवा रही थी, तब हमें घर से भागना पड़ा था। मगर हमें क्या मालूम था कि यहाँ पर एक और बूढ़ा हमारे गले पड़ जाएगा। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर। हमारा खत मिलते ही यहाँ चले आओ। घर से भागकर हम इत्तेफाकन इस हवेली में पहुँचे थे। यहाँ से भागकर अब कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा।